लगभग 6 साल पहले मोहन और आशा की शादी होती है। मोहन काफ़ी होनहार था और काफ़ी परिश्रमी और मेहनती था। वो किसी काम को छोटा-बड़ा नहीं समझता था और काफ़ी परिश्रम भी करता था और मेहनत करता था और आशा को खुश रखना चाहता था और आशा काफ़ी खूबसूरत थी। उसे खूबसूरती का गुमान भी था और मोहन भी अपनी वाइफ़ को खुश रखना चाहता था और खुश रखता भी था। लेकिन पता नहीं किसी की नज़र लग जाती है उसकी खुशी को और आज से 1 साल पहले उस आशा जो है अपना रंग बदल देती है। और रंग बदलने के बाद वो ऐसा निर्णय लेती है जिसे वो वहाँ जहाँ का ये घटना है, वहाँ का पूरा जो समाज है, मोहल्ला है, वो कँपा देती है और सोचने में मजबूर कर देती है कि क्या कोई अपने पति-पत्नी का जो ऐसा रिश्ता है, जो अनमोल रिश्ता होता है, जिसे 7 फेरों में जो बाँधा गया जो रिश्ता है, उसको 7 सेकंड में कैसे कोई उजाड़ लेता है और खुद के ही हाथों से अपने ही रिश्तों का गला घोंट देता है। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं नसीब आज का गुड़गाँव में एक मोहन और आशा रहती थी, जो काफ़ी मोहन जो था वो काफ़ी मेहनती था और वो अच्छा कम पैसा कमाता था और वो आशा के साथ रहता था और आशा भी खुश रहती थी। लेकिन आशा का जो होता है कि एक दोस्ती जो है परवान चढ़ने लगता है और अपने मान मर्यादा को भूल जाती है आशा कि वो शादीशुदा है और किसी की पत्नी किसी के घर की इज़्ज़त है और मर्यादा को लाँघ कर वो सारी हदें पार कर देती है। और पार करने के बाद वो यहीं तक नहीं रुकती है, वो यहाँ तक पहुँच जाती है कि उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेती है और एक बार नहीं कई बार। और वो चाहती है कि वो मोहन से वो हट जाए, मोहन उसकी लाइफ़ से चला जाए। मतलब वो ये नहीं चाह रही कि ये डिवोर्स ले ले, वो सोच रही कि मोहन दुनिया से ही चला जाए। और वो बताती है विक्की को, जो उसका जो पड़ोसी होता है, एक विक्की होता है, उसको बताती है कि मोहन को तुम रास्ते से हटा दो और हम दोनों शादी करके सेटल्ड हो जाएँगे। ये जब तक जीवित रहेगा, ज़िंदा रहेगा, तब तक हम दोनों को एक नहीं होने देगा। वो ऐसा भी कर सकती थी, अगर उसके साथ नहीं रहना था तो वो डिवोर्स ले लेती, लेकिन वो क्राइम का रास्ता अपनाई और ये बोली कि हाँ, कि उसको रास्ते से हटा दो मोहन को, रवि को बोलती है। लेकिन वो दरअसल उसके दिल में किसी के लिए भी प्यार नहीं था। वो एक माइंड जो था ना उसका, कहीं न कहीं क्रिमिनल माइंड में घुस गई थी। वो जो 6 साल पहले वाली आशा थी, वो आशा नहीं रही थी अभी। अभी वो क्रिमिनल बन चुकी थी। उसका जो माइंड में चल रहा था क्रिमिनल वाला। इससे विक्की से बोलती है अपने ही पति का, जिसको मोहन को पता तक नहीं है कि उसके साथ उसके पीठ पीछे जो षड्यंत्र है क्या रच रहा है। उसकी अपनी ही बीवी जो उसे खाना खिलाती है, परोसती है और जो उसकी ख़्याल रखती है, वही उसकी दुश्मन है। अब कोई जब घर के आस्तीन जो का साँप जिसे कहते हैं, वो आस्तीन की साँप ही थी। और क्या होता है कि वो विक्की से बोलती है कि उसको तुम मार दो, हम दोनों शादी करके सेटल हो जाएँगे। लेकिन 1 महीना पहले उसकी मुलाकात एक और जो है थोड़ी दूर हट के ही एक पड़ोस का ही था, मेडिकल स्टोर चलाता है, उसका नाम सुरेंद्र है, उससे दोस्ती हो जाता है। अब ये सुरेंद्र जो था थोड़ा डोले-शोले में था और थोड़ा हैंडसम स्मार्ट दिखता था और अच्छा उससे भी अच्छा कमाता था और इसके पास पैसे भी थे और इसका थोड़ा रौब भी था उस एरिया में और ये कुँवारा लड़का था। ये चाहती है कि अब उसके साथ शादी करके सेटल हो जाए। अब ये एक और प्लान बनाती है। अब प्लान ऐसा बनाती है जो किसी को कानो-कान खबर नहीं है। सिर्फ़ इसको मोहरा बना रही थी विक्की को। विक्की को बोलती है कि तुम मोहन को मार दो, हम तुमसे शादी करके सेटल हो जाएँगे। और ऐसा तुम करोगे, उसके बाद क्या होगा कि तुम और मैं शादी कर लूँगी। लेकिन क्या होता है कि इसी दौरान जब विक्की से प्लान के तहत उसे नहीं मार पाता है, तो एक दिन क्या होता है कि मोहनलाल जो होता है, मोहन घर में आता है तो दोनों में लड़ाइयाँ हो जाता है और ये जो था विक्की जो था पड़ोस का ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, वो उसको पता था कि आज लड़ाई होने वाला है और रात का समय होता है, लगभग साढ़े 9 से 10 का टाइम होता है। सब लोग अपने घर में खा पी रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, कोई टीवियाँ देख रहे होते हैं, कोई फ़ोन में लगे होते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं होता है। उसी दौरान दोनों की पति-पत्नी की लड़ाइयाँ होती है और जो पत्नी होती है वो कुछ बेलन होता है उसे सर पे मार देते हैं और लगातार मारती है, अचानक से मारती है। वो कुछ टीवी पे देख रहा होता है, पीछे से जाकर मारना शुरू कर देती है, लमसम 10 बार। वो बेहोश होकर गिर जाता है। बेहोश होकर गिरने के बाद जो विक्की होता है वो क्या करता है, वो एक गोली लेके आता है जो पॉइज़न का होता है, वो उसे खिलाता है ज़बरदस्ती। लेकिन फिर भी वो उसकी मृत्यु नहीं होती है।
फिर भी वो अधमरा सा पड़ा रहता था। फिर क्या करते हैं कि उसे एक शमशान घाट वहीं पड़ोस में होता है, वो उठाती है विक्की के साथ, उस जो आशा होती है वो अपने ही पति को, जिसके साथ वो पिछले 6 साल से रह रही है, और उसका खुद का अवैध संबंध है और वो अपने पति को ही मार रही है। जो वो गिड़गिड़ाता है फिर भी वो दोनों नहीं मानते हैं, और दोनों उस पे काबू करके उसको फिर एक कट्टे में डालकर, बोरे में, एक बैग में डालकर उसे ले जाता है शमशान घाट पे, और वहाँ से ईंटा से कुचल के उसे मार देता है। मारने के बाद आ जाते हैं, आराम से नॉर्मली ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन क्या होता है कि वो जो थी आशा जो थी, जाकर कल होकर एक रिपोर्ट लिखाती है, कि मेरा पति जो है वो लापता हो गया है और उसके फ़ोन नहीं लग रहे हैं। और यही जो थी आशा जो थी वही सिम निकाल कर रखी हुई थी। फिर पुलिस को फ़ोन जाता है कि उस गाँव में एक लाश मिला है, लाश को हम लोग जानते हैं ये मोहन की लाश है। फिर क्या होता है, पुलिस आता है, उस लाश को रिकवर करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जब पोस्टमार्टम होता है और रिपोर्ट आता है कुछ दिनों बाद, हफ्ता 10 दिन लग जाता है विसरा का रिपोर्ट आने में, तो पता चलता है कि इसे पॉइज़न दिया गया है। पहले तो लग रहा था कि कोई दुश्मनी, जाति दुश्मनी से इसे मार दिया गया होगा, क्योंकि कुचल के मारा गया था ईंटों से, पत्थर से। और लेकिन फिर लग रहा था कि जब उसका पॉइज़न वाली बात आया, तब जो शक का सुई है उसके पत्नी पे गया। खाना वो खिलाती थी और उसे जबरन खिलाया गया था, विसरा का रिपोर्ट आया था। फिर उसके पत्नी को जब बुलाया जाता है और पत्नी का जो फ़ोन डिटेल निकाला जाता है, फ़ोन को चेक किया जाता है, तो उसमें सुरेंद्र के साथ और विक्की के साथ, दोनों के साथ आपत्तिजनक हालत में उसका वीडियो और फ़ोटोज़ होता है। तभी देख कर वो और कड़ाई से पूछते हैं, तो जब वो बताती है तो विक्की का भी जो हालत है वो एकदम, मुँह जो था वो देखने जैसा था। वो पुलिस उसे भी गिरफ्तार करती है और आमने-सामने जब बैठाता है, जब विक्की के सामने पूछा जाता है तो आशा बताती है कि मैं दरअसल चाहती थी कि विक्की मोहन को मार दे और विक्की जेल चला जाएगा, और मैं सुरेंद्र से शादी करके सुरेंद्र के साथ सेटल्ड हो जाऊंगी। जब सुरेंद्र को भी उठाया जाता है तो सुरेंद्र भी हैरान था कि इसका किसी और से भी अवैध संबंध था, और वो ये अपने ही पति को मारी है, और वो सुरेंद्र को पता तक नहीं था ये सब चीज़ के बारे में। हाँ, लेकिन सुरेंद्र उससे शादी करना चाहता था क्योंकि वो बला ही खूबसूरत थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर खूबसूरती के पीछे जो होता, सब खूबसूरती को तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ दाग होते। जब चाँद में दाग है तो वो इंसान तो इंसान ही है। तो वही हुआ, जब विक्की के सामने उसे बोला गया तो विक्की भी हैरान था और सोचने में परेशान था कि वो ऐसा क्राइम क्यों किया। लेकिन और सुरेंद्र का इसमें कुछ ये नहीं था, और वो जो तस्वीरें जो मिला था, उसका आपस का जो था वो कोई उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं हुआ था। सुरेंद्र को तो छोड़ दिया गया है, लेकिन इसको, विक्की को और इसको मर्डर के चार्जेस और साजिश के चार्जेस, ये सब का जो चार्जेस उस पे लगा है, और उसे जेल भेज दिया गया है। और सुरेंद्र भी हैरान था, परेशान था जानकर कि ये कैसी महिला थी। हो सकता था उसके आगे विक्की को भी मार देती, सुरेंद्र को भी मार देती, क्योंकि उसके दिमाग में जो चल रहा था वो कहीं न कहीं बहुत खौफनाक और ख़तरनाक चल रहा था।